अभी वहाँ और दूसरी लास्ट में कराएं। लो बेटा, चलो विटामिन डी पढ़ते हैं। सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज विटामिन में फैट सॉल्युबल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल। तो हमारा विटामिन ए क्या था, फैट सॉल्युबल था। ठीक है? और फैट सॉल्युबल था। और विटामिन डी भी हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल है। ठीक है। ठीक है, विटामिन डी का दूसरा नाम, ए का, ठीक है, डी का दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है। दो तरीके के डी है हमारे, D2 और D3, वो याद करने की जरूरत नहीं है, बट जहाँ पे भी आप कैल्सीफेरॉल देखें वहाँ पे आप विटामिन डी से रिलेट करेंगे। ठीक है। कैल्सीफेरॉल कहाँ से डिराइव होता है, सबसे पहले तो स्टेरॉल्स होते हैं ये। क्या होते हैं, स्टेरॉल्स होते हैं। यानी कि स्टेरॉल किस क्लास में आता है, फैट की क्लास में आता है, लिपिड्स, फैट्स। ठीक है। मोस्टली कहाँ से होता है, सनलाइट। ठीक है। जब भी हमारी बॉडी कहाँ जाती है, हम लोग सनलाइट में जाते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप ही विटामिन डी को सिंथेसाइज करना शुरू कर देती है। ठीक है। और हमारी बॉडी खुद, आप सनलाइट में खड़े होते हैं, कहीं भी आपके बॉडी में पड़े धूप, वो प्रोसेस होके पूरी बॉडी में ही चला जाता है, घूम जाता है ना ब्लड के थ्रू। ठीक है। बॉडी की स्किन से विटामिन डी वो कन्वर्ट कर लेता है हमारी बॉडी खुद। ठीक है। मैंने आपको ये भी पढ़ाई थी एक चीज़, डाइजेशन पढ़ाया मैंने आपको। फंक्शंस क्या है, आपका मीडियम क्या है, हिंदी। फंक्शंस क्या है, सबसे पहले तो ये क्या करता है, तो हम खाना खाते हैं ना, इंटेस्टाइन में फूड का एब्जॉर्प्शन कराता है, कौन से पदार्थ का, कैल्शियम और फॉस्फोरस। ठीक है। तो फिर ये किसके लिए इंपॉर्टेंट हुआ विटामिन डी हमारा, बोन्स के लिए, कैल्शियम और फॉस्फोरस को का एब्जॉर्प्शन कराता है। ठीक है। इसलिए ये प्रमोट करता है बोन्स का डिसोल्यूशन और उनकी मिनरलाइजेशन, यानी कि बोन्स का बनना और बोन्स का जो डिसॉल्व होना। ठीक है। नई बोन्स बनती रहती हैं, जब आपकी हड्डी कोई टूट जाती है तो पहले जो फॉर्मेशन होता है बोन बोन का, किस वजह से होता है, आपके विटामिन डी की वजह से होता है, जो आप अपनी बॉडी में लेते हैं। ठीक है। ये प्रिवेंट करता है इसकी बीमारी, रिकेट्स। रिकेट्स चिल्ड्रन में होती है, किसकी डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ठीक है। इतना समझ में आया है? जितने भी अभी तक मैंने पॉइंट्स बोले हैं सारे क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा। थ्योरी तो हम कर ही रहे हैं साथ साथ, इसमें सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन से ही बनी हुई ये थ्योरीज हैं। ठीक है। जितने भी मेरी हर एक स्लाइड में क्वेश्चन होते हैं, तो आप, हर स्लाइड इंपॉर्टेंट है, तो व्हेन यू विल रिवाइज, विल लर्न ईच एंड एवरी लाइन। क्योंकि बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, बट ये पढ़ना इज़ वेरी इजी। तुम्हें अभी तक नहीं दिया है। बोलते हैं, ठीक है सर को बोल।
तो गैस लेते थोड़ा। साथ के साथ पढ़ लेते हैं तो याद रह जाए कि जो मेरी पीडीएफ्स हैं ऑलमोस्ट क्या है, क्वेश्चंस ही हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से या फिर जो आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उन्हीं से बनाया हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। लेकिन उतना सफिशिएंट है जितना आपका एग्जाम के लिए ज़रूरी है, अगर आपके पास टाइम नहीं है बुक पढ़ने का। जिसके पास टाइम है वो बुक पढ़ेगा, नोट्स पढ़ेंगे 9th 10th के। तो वह तो अगर तुम 11th 12th की बायो पढ़ने जाओगे ना तो हाँ 9th 10th की शुरू तो करो। के बाद जो 11th 12th में से पढ़ना है वो मैं बताऊँ, वो तुम मेरी पीडीएफ से कर लेना। में क्या है आपकी 11th 12th में आपके ह्यूमन के सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये ना किंगडम है, उसमें से मैं बताऊंगी कि क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन आता है। ये तो जैसे जैसे मैं बताऊँ वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ। बाकी नोट्स भी देंगे, वो भी पढ़ लेंगे क्योंकि किंगडम से भी क्वेश्चन आने लग गए हैं। ठीक है, आपका लास्ट टाइम के ऐसे प्रीलिम्स में तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया हुआ था नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कौन सा है, और हमें पता है कौन सा है, अजोटोबैक्टर या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी, और दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे। ठीक है, हो रही है, ओपन कर रही हूँ, गर्मी हो रही है। गर्मी आपको ठंड तो नहीं लगेगी? रहने दो, रहने दो, बीमार हो जाएंगे, पढ़ाई नहीं। तो विटामिन डी का पहले फैट सोल्यूबल, दूसरा नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तीसरा ये हमारे किस लिए काम आता है, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के लिए वर्क करता है। ठीक है, एंड व्हाट इट डज, कैल्शियम और फास्फोरस का क्या कराता है, सिंथेसिस बोल सकते हैं आप एक तरीके से। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कराता है उनका हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, मोस्टली कैल्शियम का ही कराता है, तो हमारी बोन्स और हमारे के लिए ये इफेक्टिव। सबको समझ में? सोर्सेज क्या हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स सनलाइट है। विटामिन डी जो है हमारा फॉर्म होता है, नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। सनलाइट का जब एक्सपोजर होता है स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर सनलाइट पड़ती है, यूवी रेज पड़ती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उसको इनकॉर्पोरेट करके हमारी बॉडी क्या करती है, विटामिन डी को बॉडी में हमारा एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, मैकेनिज्म, टैनिंग वो रेज की वजह से होती है, इंफ्रा होती है लाइट में। हमारी सनलाइट क्या है, ऑफ लाइट है, गैसेस, सनलाइट, सनलाइट ऑफ लाइट्स है ना। विबग्योर जो है आपका 7 कलर्स, ठीक है, वो है मिक्सचर। वाइट लाइट क्यों दिखती है, क्योंकि वो सारी एक साथ मिक्स्ड है। फूड, कौन से फूड से मिलते हैं, लिवर, नॉन वेज जो होता है आपका। ठीक है, एग यॉक हो गया, यानी कि जो येलो पार्ट हो गया आपका एग का। ठीक है, बटर, चीज़, और कुछ फिश की स्पीशीज। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट अडल्ट में 2.5, या फिर इसमें नापते हैं हम 100 IU। याद करने की जरूरत नहीं। डेफिशिएंसी से क्या होता है, डेफिशिएंसी से क्या होगा, काम क्या है इसका, हाँ, कैल्शियम और फास्फोरस ब्लड के अंदर जब वीक होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, कम कैल्शियम कम फास्फोरस जमेगा हमारी बोन्स में। ठीक है, उससे क्या होता है चिल्ड्रन में, रिकेट्स, और ये अडल्ट की है, ऑस्टियोमिलेशिया। ऑस्टियो वर्ड यहाँ पे आए, वो क्या दिखाता है, ठीक है? ये आप याद रखें। सबको समझ में आया? अब आता है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई भी क्या है हमारा, फैट सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसका दूसरा नाम टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल।
एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन है। स्टेराइल का क्या मतलब होता है? स्टेरिलिटी इज इन द एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में उसको व्हेन वुमेन कैन नॉट गेट प्रेग्नेंट और प्रोड्यूस बेबीज, वो स्टेराइल होती हैं। हाँ, दैट इज स्टेराइल व्हेन दे कैन नॉट प्रोड्यूस बेबी। हिंदी में बांझ बोल। मेन में भी व्हेन दे स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता। ठीक है, उसे बोलते हैं हम स्टेराइल। तो दो मीनिंग हो गए आपके। वो स्टेरिलाइजेशन होता है, तो आप बात कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स और यूटेंसिल्स को स्टेरिलाइज करना। ठीक है, तो ये क्या है? एंटी स्टेरिलिटी वाइटामिन है। दैट मीन क्या करता है ये? हम्म हमारे लिए बेटर है इफ वी कंज्यूम इट। ठीक है, फंक्शंस क्या है? सबसे बड़ा फंक्शन विटामिन ई का एंटीऑक्सीडेंट है ये। ठीक है, इसको स्किन विटामिन भी बोलते हैं क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छा होता है। मोस्टली जितने भी हमारे कॉस्मेटिक्स हैं, जो भी हमारी क्रीम्स हम लगाते हैं, में विटामिन ई, फाउंडेशंस, क्रीम्स, कंसीलर, ये सारी चीज़ों, ठीक है, आपका विटामिन ई प्रेजेंट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्यों? क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? वो हमारी एजिंग के प्रोसेस को स्लो भी कह सकते हैं एंड नॉर्मल रखता है। कई बार जब हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, व्हेन वी डोंट ईट थिंग्स, या फिर हम अपनी स्किन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो हमारी एजिंग जल्दी हो जाती है। किसी को रिंकल्स जल्दी पड़ जाते हैं, किसी के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं? बिकॉज वी डू नॉट पुट अटेंशन टू आवर बॉडी ओनली। ठीक है, ना हम ऐसी डाइट लेते हैं, ना हम अपने बॉडी के ऊपर ऐसा वर्क करते हैं। ठीक है, वो इसी वजह से होता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स लेने बहुत ज़रूरी हैं। खाने में एंटीऑक्सीडेंट कहाँ होते हैं? आपकी ग्रीन टी में होते हैं। ठीक है, आपके जो फ्रूट्स होते हैं के अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट वी शुड कंज्यूम। ठीक है, ये रिड्यूस करते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मैंने आपको बताया था कि फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स क्या कराते हैं? जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ध्यान, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में वो जाके टूटते नहीं है, ब्रेक नहीं होते, हमारी बॉडी में जाके वो जम जाते हैं। ठीक है, एक तो बोला करो, बोलोगे तो खुद का भी पता चलेगा, एंड जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, इसलिए स्पीक। जब मैं पूछती हूँ या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, अब बोला। ठीक है? तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमारी बॉडी में जाके क्या करते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आप पहले भी आए हैं डेमो में। नाम क्या है? पहले कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी की? तो अभी मैं वाइटामिन करा रही हूँ, कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, स्टार्ट ही किया है विटामिन ई, आप उधर से पढ़ सकते हैं। ये क्या करता है? ये हमारा हाई डेंसिटी लिपिड कोलेस्ट्रॉल को